हैं साथियों, तो उत्तराखंड में हमने देखा था ऋषिकेश को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऋषिकेश को क्या कहते हैं, मसूरी को क्या कहा जाता है, और बताइए नैनीताल को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। इन तीनों को क्या कहा जाता है साथियों। अगर हम पूछे योग नगरी कहते हैं, बिल्कुल सही। अगर बताइए पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, बिल्कुल 5 मिनट रिवीजन करेंगे। बिल्कुल देवों की भूमि उत्तराखंड को कहते हैं, बहुत सही साथियों, देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। चलिए आप लोग बताइए साथियों, बताइए कि पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, तो भैया आप बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है। बिल्कुल मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। कानपुर को कहते हैं नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, इस्पात नगरी किसे कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है, ये बताइए। बहुत सही, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। कोई बताए जमशेदपुर, जमशेदपुर। और बताइए कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, कोल इंडिया, बताइए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं साथियों, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है, बहुत सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, भारत का रजत शहर किसे कहते हैं, सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिल्कुल सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कटक कटक कटक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। बहुत सारे राज्य हमने देख लिया है, क्यूज भी आपको मिल जाएगा साथियों अभी सुबह। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की साथियों, तो महाराष्ट्र हमारा साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये हमारा महाराष्ट्र है। कौन से तट पे देखने को मिलता है साथियों, तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है, वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, पश्चिमी तट हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी तट हम लोग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी तट पे हमें देखने को मिलता है, महाराष्ट्र देखने को मिलता है साथियों, महाराष्ट्र देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल हमें याद करने हैं साथियों। यहाँ पे ऐसे ऐसे शहर के नाम देखने को मिलेंगे जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा। पहला शहर साथियों हम लोग बात करते हैं, तो पहला शहर हमें मुंबई देखने को मिलता है। मुंबई तो सपनों का शहर कहा जाता है साथियों, सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है। लोग वहां अपने सपने को पूरा करने जाते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा सिटी ऑफ ड्रीम है साथियों, तो मुंबई देखने को मिलता है साथियों, मुंबई देखने को मिलता है। 7 द्वीपों का शहर है साथियों, मतलब कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड देखने को मुंबई की अगर हम लोग बात करते हैं, 7 द्वीपों का शहर देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं ठीक है, अगर हम लोग कहें मुंबई को 7 द्वीपों का शहर है साथियों, ध्यान देना, जो मुंबई है वो 7 द्वीपों का है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे मुंबई की, तो मुंबई हमारा साथियों ये क्या है, हमारा अपना पश्चिमी घाट है। अगर हम इसे कहते हैं महाराष्ट्र, तो हमें ये मुंबई देखने को मिलता है। और पश्चिमी घाट हमारे साथियों ये हमें आती है साथियों, देखने को मिलता है। तो पश्चिमी घाट के इस साइड में क्या देखने को मिलता है, मुंबई देखने को मिलता है। और मुंबई सातों 7 द्वीपों पर है साथियों, मुंबई 7 द्वीपों पर है, इसलिए 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मुंबई को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब कि भारत का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दो बहुत बड़े बड़े पोर्ट या बंदरगाह देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और दूसरा हमें मुंबई पोर्ट देखने को मिलता है साथियों। अगर हम लोग बात करते हैं, 2 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। एक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और दूसरा बंदरगाह हमें कौन सा देखने को मिलता है साथियों, लिख लीजिएगा कॉपी में, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमें देखने को मिलता है, क्या साथियों, बंदरगाह पोर्ट देखने को मिलता है। और दूसरा हमें मुंबई बंदरगाह देखने को मिलता है, क्या मुंबई बंदरगाह देखने को मिलता है। नोट कर लीजिएगा, मुंबई पोर्ट देखने को मिलता है। और ये साथियों इसे हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया साथियों। क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी कौन है साथियों, भैया फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, तो मुंबई देखने को मिलता है साथियों। और इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मुंबई को हम लोग 2 चीजों से और जानते हैं। पहला क्या है साथियों, आप लोग बताइए, हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या साथियों, लिखिएगा अपनी कॉपी में, हॉलीवुड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भारत का हॉलीवुड हम मुंबई को ही कहते हैं, भारत का हॉलीवुड। ठीक है, और दूसरा हम लोग कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल कहा जाता है साथियों, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल, मतलब कि कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, सूती वस्त्र की सूती वस्त्र की राजधानी हम लोग कहते हैं। तो भैया मुंबई को हम लोग 5 नामों से जानते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 5 नामों से जानते हैं। पहला साथी हम लोग क्या कहते हैं, 7 द्वीपों का शहर है। मैंने आपको दिखाया कौन कौन से ऐसे 7 द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट पे देखने को मिलता है। और अगर दूसरा हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है, भारत का प्रवेश द्वार है साथियों, भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी हमें देखने को मिलती है। हॉलीवुड ऑफ इंडिया की बात करते हैं मेरे साथियों, मतलब भारत का हॉलीवुड। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, मतलब कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, मतलब सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई देखने को मिलती है। क्यों साथियों, क्योंकि यहाँ पे कॉटन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। कॉटन का मतलब होता है कपास, कपास ज्यादा देखने को मिलता है साथियों। मैंने ये बताया है, और आपको बता दूं, ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, यहाँ पे ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी पाई जाती है। क्या साथियों, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किस खेती की अच्छी होती है साथियों, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है साथियों। तो नोट कर लेना, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, मतलब कि साथियों होती है इसके लिए साथियों, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके लिए कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो समझ में आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। इसे सूती वस्त्र की राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ब्लैक सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है साथियों। यस सर, क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, एक एक पॉइंट को रटवा दूंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सपनों का शहर या सिटी ऑफ ड्रीम भी मुंबई को कहते हैं। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम हॉटस्टार वेब सीरीज भी बड़ी है, सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से देखने को मिलता है। अरे भैया पुणे को कैसे भूल जाएंगे, मुंबई टू पुणे, भैया बताइए क्या हुआ था, डेक्कन की रानी डेक्कन क्यों चलने देखने को मिलता है। और पूर्व का ऑक्सफोर्ड, इसको किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने साथियों कहा था, पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसे कहा था साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। चलिए साथियों ध्यान देना, डेक्कन क्यों किसको कहते हैं, तो डेक्कन क्यों साथियों पुणे को कहते हैं, और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बिल्कुल हाँ, राधे 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 राधे, बिल्कुल मजा आ गया साथियों। चलिए, अरे आप को नारंगी शहर कहते हैं, ऑरेंज सिटी कहते हैं, और भैया भारत की बाघ राजधानी कहते हैं। तो भैया बताइए राज्य की बाघ राजधानी कौन सी है, राज्य की, किस राज्य की बाघ,
स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया अगर बात करते हैं, ये तो भारत की स्टेट कैपिटल नहीं भैया, इंडिया की कैपिटल कौन से नागपुर को देखने को मिलता है जहां बाघ मिलता है, और कौन से राज्य में बाघ राजधानी देखने को मिलती है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है साथियों। तो नागपुर क्या है, नाग मतलब नारंगी, नारंगी नारंगी, और नाग नारंगी नहीं होता साथियों, नाग नारंगी नहीं होता है, तो नारंगी शहर साथियों नागपुर को देखने को मिलता है। संतरा शहर भी इसे कहते हैं साथियों, संतरा की वजह से हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल मेरे से आपने तो दिल जीत लिया, मध्य प्रदेश को कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। और इसी के साथ आप लोग बताते चलिए, बिल्कुल ध्यान देना है, इसके साथ बताते चलना है कि भैया बाघों की संख्या कितनी है साथियों, भारत में बाघ की संख्या कितनी है, कई बार बताए हैं, और भैया ये बताना है कि बाघ की संख्या भारत में कितनी है, और बाघ दिवस कब मनाते हैं साथियों। आ गया है बाघ, तो बाघ को उड़ा दीजिए आप लोग अपने दिमाग से, और बताइए टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं साथियों। क्या टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं, इस दो प्रश्न का उत्तर हमें देखने को मिलना चाहिए। 29 जुलाई को मनाते हैं, बिल्कुल सही साथियों, 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस को मनाते हैं। पर 3682 हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बाघों की संख्या देखने को मिलती है साथियों, 3682 हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं नासिक की साथियों, नासिक की बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शराब पीने का शौक है, मैं शराबी, भारत की शराब राजधानी, तो जिसका नाश होना है वही तो शराब पिएगा साथियों। ध्यान दीजिए, एमपी का क्या है, एमपी का नहीं, राज्य की बाघ राजधानी साथियों, मतलब कि किसने अपने राजधानी बाघ को बनाया है, तो भैया मध्य प्रदेश को देखने को मिलता है। मतलब कि स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, नोट कर लेना, स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की बाघ राजधानी, राज्य बाघ राजधानी की अगर बात करते हैं, स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। अरे साथियों, नासिक को हम लोग क्या कहते हैं, अंगूर का राजधानी कहते हैं साथियों, क्या अंगूर राजधानी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की अंगूर राजधानी कौन सी है, तो भारत की अंगूर राजधानी हमें नासिक देखने को मिलता है। बिल्कुल अगर मैं कहूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अंगूर को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेप्स कहते हैं भैया, अंग्रेजी मीडियम वाले क्या कहते हैं, ग्रेप्स कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, अंगूर कहते हैं साथियों। अंगूर से ही बनता है शराब साथियों, अंगूर से ही शराब बनाया जाता है। जिसका नाश होगा वो शराब पिएगा, अंगूर खाएगा। भैया एक चीज हमने देखा है मेरे कलेजा का टुकड़ा, मैं बताना चाहता हूं, अंगूर खाते हैं यूपी बिहार के बच्चे, बिल्कुल खपा खप अंगूर वाले कैसे खाएंगे। और भैया अगर हम बात करें अंग्रेजी मीडियम वालों की, तो वो तो भैया उस पर नमक लगाएंगे, उसको धुलेंगे, तोड़ेंगे, हिंदी में चक्कू कहते हैं। अरे भैया जब अंगूर की बात हुई तो केला कैसे रह जाएगा, और केला सिटी किसे कहते हैं साथियों, जलगांव को कहते हैं, बनाना सिटी कहते हैं साथियों, बनाना सिटी कहते हैं। हम कैसे खाते हैं, हम अंगूर नहीं खाते हैं, ठीक है, हम अंगूर नहीं खाते हैं, अंगूर नहीं खाया जाता है। चलिए सीधा अगर हम बात करें, आपसे भी छोटा है, आप में से कोई भी छात्र 2010 के बाद का नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इसका जन्म कब होता है साथियों, 2 जून 2014 को इसको जन्म होता है। कब होता है, 2 जून 2014 को इसको जन्म होता है। और किससे जन्म होता है साथियों, आंध्र प्रदेश से इसका जन्म होता है। आंध्र प्रदेश से इसे काट के बना दिया जाता है, एक नया बिल्कुल राज्य बनाया जाता है, जिसका नाम साथियों क्या है, जिसका नाम हमें तेलंगाना देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल तेलंगाना 2 जून 2014। चलिए तेलंगाना क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है साथियों। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग कर दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेलंगाना में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने जुड़वा शहर बताया था, ट्विन सिटी का नाम बताया था, तो ट्विन सिटी में पहला और दूसरा आपको बताना है साथियों, जुड़वा शहर कौन से होते हैं। एक हमने गुजरात का बताया था साथियों, और यहाँ आपको बताना है जुड़वा शहर कौन कौन से साथियों। बिल्कुल हैदराबाद को साथियों क्या कहते हैं, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, हाईटेक सिटी कहा जाता है, और नवाबों का शहर कहते हैं साथियों। तीन चीज कहते हैं। और हैदराबाद को साथियों आजाद कराया गया था, ऑपरेशन पोलो के थ्रू साथियों आजाद कराया गया था। हैदराबाद को किससे आजाद कराया गया था, निजामों से, ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसको आजाद कराया गया था साथियों। ध्यान देना, कौन सा ऑपरेशन था, पोलो ऑपरेशन था, क्योंकि पोलो के मैदान बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं साथियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर तो कहते हैं, मैंने एक तो बता ही दिया साथियों, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद एंड साथियों ध्यान देना, सिकंदराबाद हमें देखने को मिलता है। तो साथियों ये बताइए, एक और मैंने क्या बताया था, जुड़वा शहर, बिल्कुल सही बात है सौम्या जैन जी, दिल जीत लिया, बिल्कुल सोमी मोहंती जी, अहमदाबाद और गांधीनगर, बहुत सही साथियों, रट्टा मार के आए हो, स्टैटिक जीते लगता है दिमाग में बस रहा है आप लोगों के। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के, वो देखिएगा, झंडा गाड़ देंगे परीक्षा में, एक भी प्रश्न छूट जाए तो कहना अहमदाबाद और गांधीनगर हमें देखने को मिलता है। तो भारत के जुड़वा शहर अगर बात करते हैं, तो दो जुड़वा शहर देखने को मिलते हैं, एक है अहमदाबाद और गांधीनगर साथियों। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, हिंदी वाले भी परेशान ना हो साथियों, अहमदाबाद और गांधीनगर, बिल्कुल सही, अहमदाबाद एंड गांधीनगर साथियों भारत के जुड़वा शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में थूथुकुडी, और थूथुकुडी को भी मोती मछली पकड़ने के कारण मोती शहर के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा मोतियों का शहर हैदराबाद है, और कभी अगर तमिलनाडु का थूथुकुडी दिख जाए या थूथुकुडी दिख जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अक्षय कुमार जी आपका भी कमेंट आ रहा है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है, थूथुकुडी और थूथुकुडी भी मोतियों का शहर कहा जाता है। यहाँ तक चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई, बहुत अच्छे से आप लोग बताइएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स किसे कहते हैं साथियों, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। और बिल्कुल थूथुकुडी या थूथुकुडी जो तमिलनाडु में पड़ता है साथियों, इसे भी हम लोग मोतियों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन प्रकार की मछलियां मिलती हैं साथियों, मोती वाली मछली मिलती है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मंडल जी, थैंक यू। चलिए अरे भैया अब आंध्र प्रदेश को हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश की कहानी तो और निराली है साथियों। भारत का भैया भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य साथियों, ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य मतलब स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पहला राज्य कौन है साथियों, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। विश्वास मानिएगा, ये प्रश्न अगर न पूछा गया हो 50 बार से ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये बताओ मेरे बालक, मेरे साथियों, अब भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो कब बना था साथियों, अरे ये बता दो तो मैं जानूं, बिल्कुल जानिएगा कब बना था, ये आपको बताना है। भैया आंध्र प्रदेश की बात करते हैं साथियों, तो यह ईस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है, मतलब कि हमें पूर्वी घाट पर देखने को मिलता है। कहां साथियों, पूर्वी घाट पर देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है साथियों, बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। किससे साथियों, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है।
नहीं साथियों, 63 नहीं होगा, बहुत सही जा रहे हैं, पर साथियों मैं बताना चाहता हूं इसका सही उत्तर होगा 1953 हमें देखने को मिलता है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना था साथियों आंध्र प्रदेश, और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। बिल्कुल अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए आंध्र प्रदेश में देखते हैं, अगर आपको अपने भाग्य अपनाना है, भाग का शहर अगर हम बात करते हैं तो साथियों ध्यान देना, भाग का शहर पे पतला कर लिया, भाग का शहर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो भाग का शहर हम लोग किसे कहते हैं, भाग का शहर हम लोग विशाखापट्टनम को कहते हैं साथियों। अगर अपना भाग्य अपनाना हो तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जाइए साथियों, बिल्कुल विशाखापट्टनम, विशाखा साथियों, विशाखापट्टनम भाग का शहर है साथियों। और भैया अगर मिर्ची खाना है साथियों तो मिर्च राजधानी या मिर्च शहर आपको देखने को मिलेगा, गंटूर में देखने को मिलेगा साथियों, मिर्च राजधानी या मिर्च शहर देखने को मिलेगा। अब विशाखापट्टनम साथियों भाग का शहर है, और आपको मैं बता दूं आंध्र प्रदेश में रेड्डी ब्रदर्स की मूवियां बहुत फेमस है साथियों। क्या रेड्डी ब्रदर्स की मूवियां बहुत फेमस है क्या साथियों, रेड्डी लोग यहाँ देखते हैं। बिल्कुल विनोद मीना जी आपकी पहली क्लास ले रही हूं, कैसा लग रहा है आपको क्लास लेके, ये बताइए। चलिए तो आंध्र प्रदेश में इसको याद करते हैं, रेड्डी लोगों की मूवी बहुत देखने को मिलती है। और आजकल के हमारे जितने नौयुवक हैं दो ही चीज देखने को मिलता है साथियों, पहला एक शॉर्ट्स देखेंगे फनाफन 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 फनाफन, और दूसरा साथियों क्या देखेंगे, बिल्कुल तंबाकू का शहर भी है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राजमुंद्री मुसाइल क्वार्टर पढ़ाएंगे साथियों, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेड्डी मूवी मतलब रेड्डी टाइटल देखने को मिलता है साथियों। अगर हम कहते हैं भाग का शहर है तो रेड्डी लोगों ने क्या किया, अपने भाग को अपनाया कहां पे, विशाखा में, विशाखा साथियों, विशाखापट्टनम कहते हैं। गंटूर कहते हैं मिर्च राजधानी देखते हैं, मिर्च राजधानी या मिर्च शहर से कहते हैं साथियों, तो मिर्च राजधानी या मिर्च शहर गंटूर को कहा जाता है। अगर आप मिर्च खाएंगे तो इसे सिटी ऑफ फॉर्च्यून या लक का शहर कहेंगे। लक मतलब होता है किस्मत और भाग मतलब होता है फॉर्च्यून साथियों। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं द सिटी ऑफ डेस्टिनी साथियों प्रदेश को, और गंटूर मतलब चिली कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब कि लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीला मिर्च, शिमला मिर्च, सारे प्रकार की मिर्च आपको देखने को मिलेगी, गंटूर में देखने को मिलेगी। भैया कहते नहीं है गोली मारेंगे तो मिर्च मिर्च हो जाएगा साथियों, कुछ भी याद करना है साथियों, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल कृष्णा भानु जी, गन से हम क्या करेंगे, चिली को बनाएंगे साथियों, गन से हम मिर्ची को उड़ा देंगे, क्योंकि जब कहते नहीं है मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, है ना, तो गन से मारोगे तो मिर्ची लगेगी, और मिर्ची लगेगी तो मैं क्या करूं, आप लोग कहानी याद कर लीजिएगा। सबका कमेंट आ रहा है, अरे भैया अब तो हम आ गए हैं कर्नाटक पे, और कर्नाटक में साथियों हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल हमारा कौन से घाट पे है, बिल्कुल ध्यान देना, ये हमारा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट पे देखने को मिलता है साथियों। इसलिए बता रहा हूं, पूछा जाता है परीक्षाओं में कौन से घाट पे कर्नाटक है साथियों, तो पश्चिमी घाट पे देखने को मिलता है, पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है साथियों, वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट या तटीय मैदान जिसे कहा जाता है। राज पढ़ाएंगे साथियों तो सारी चीजें उसमें पढ़ा देंगे, इसमें राज की स्थापना नहीं है। बिल्कुल चलिए अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो पहला ही पेज पे आपका खुल गया बैंगलोर खुल गया साथियों। बैंगलोर बैंगलोर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला, भारत का सिलिकॉन वैली, भारत की आईटी राजधानी, टेक हिल, भारत मतलब कि भारत का उद्यान शहर, अंतरिक्ष शहर, विज्ञान शहर साथियों, ये साथ ही हमें सब कुछ देखने को मिलता है। साथ ही जनजाति अलग से हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बैंगलोर की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो बैंगलोर को हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, जैसे कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, बैंगलोर देखने को मिलती है। बिल्कुल अगर हम लोग बात करते हैं बैंगलोर की, तो बैंगलोर जो सिलिकॉन वैली है साथियों, वो वहां पे आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है साथियों। कौन सी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वहां पे जितने भी युवा हैं कंप्यूटर लेके पहुंच जाते हैं, और सिलिकॉन वैली से हम लोग कहते हैं आईटी राजधानी कहते हैं, उद्यान शहर कहते हैं, अंतरिक्ष शहर कहते हैं साथियों, क्योंकि बैंगलोर में ही क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय भी देखने को मिलता है। क्या साथियों, मुख्यालय भी देखने को मिलता है किसका, इसरो का। इसी के साथ बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पे है, कमेंट बॉक्स बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय हमें कहां देखने को मिलेगा साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सिलिकॉन वैली है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं साथियों। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी अगर हम किसी को जानते हैं तो ये हमारा बैंगलोर देखने को मिलता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में नहीं है साथियों, डीआरडीओ हैदराबाद में नहीं है। हाँ 1958 दिल्ली देखने को मिलता है मेरे साथियों। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ 1958 में स्थापना होती है, और नई दिल्ली में इसका हमें देखने को मिलता है। इसरो की स्थापना कब होती है साथियों, इसी के साथ आप लोग बता दीजिए इसरो की स्थापना कब होती है। हाँ बताइए 1969 में साथियों इसरो की स्थापना हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, अंतरिक्ष का शहर मतलब स्पेस सिटी हम लोग बैंगलोर को कहते हैं, साइंस सिटी भी हम लोग बैंगलोर को साथियों हम लोग कहते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और भैया इसको और किस नाम से जानते हैं, भारत का उद्यान शहर या भारत का बगीचा भी इसे हम लोग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, या भारत का बगीचा भी इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का बगीचा इसे कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों, लिख लेना, भारत का बगीचा किसे कहते हैं, बैंगलोर को हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बैंगलोर हो गया साथियों। कुर्ग की अगर हम बात करते हैं साथियों, कुर्ग हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। बिल्कुल दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, भारत का स्कॉटलैंड कौन है, कुर्ग है, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला देखने को मिलता है। कॉफी कप ऑफ इंडिया भी हम लोग क्या कहते हैं। टेक हिल का मतलब होता है साथियों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है साथियों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, टेक हिल का मतलब है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं भारत का स्कॉटलैंड या भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला कौन है, बिल्कुल रात को हुई साथियों, अभी सुबह डल जाएगी, 10 बजे क्लास खत्म होती है तो कोई भी स्टाफ करते हैं तो कुर्ग है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का स्कॉटलैंड और दूसरा बताइएगा पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं साथियों, ये आपको बताना है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मेरे साथ अंग्रेजी वाले भी लिख लीजिए साथियों, स्कॉटलैंड इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहते हैं साथियों। ये दोनों चीजें आपको बतानी है कि भैया ये बताइए भारत का स्कॉटलैंड हमने आपको बता दिया, कुर्ग को कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं, कुर्ग को कहते हैं। और कुर्ग कहां पर है, कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां, कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। जबकि पूर्व का स्कॉटलैंड साथियों हमें कहां देखने को मिलता है, शिलांग में देखने को मिलता है।
शिलांग में, और शिलांग साथियों कहां पर है? मेघालय में देखने को मिलता है साथियों। मजा आ गया आप लोगों को देखकर कि कितना अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं साथियों। शिलांग कहां पर है? तो शिलांग हमें मेघालय में देखने को मिलता है। कहां साथियों? मेघालय में देखने को मिलता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, शिलांग हमें कहां पर? मेघालय में देखने को मिलता है। समझ में आएगा? दोनों याद करना है। मैं सबका एक साथ आपको बता दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो पढ़ते समय कि भैया भारत का स्कॉटलैंड आ गया, सर ने तो अलग-अलग पढ़ाया था, कुल को शिलांग में कंफ्यूजन हो जाए तो भैया उत्तर भारत का अगर स्कॉटलैंड की बात करें शिलांग मेघालय में, और अगर कुल की बात करते हैं कर्नाटक देखने को मिलता है साथियों। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम बात करें मेघालय में हमें 3 पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। उन तीनों पहाड़ियों का नाम क्या है साथियों? लिख लेना कॉपी में, कई बार पूछा जाता है। गारो, खासी और जैंतिया। साथियों लिख लेना, मेघालय में हमें क्या देखने को मिलता है? गारो, साथियों ये चारों चीजें हमें, तीनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये क्या साथियों? पहाड़ियां भी हैं और जनजाति भी देखने को मिलती हैं। गारो, खासी और जैंतिया साथियों, बिल्कुल ध्यान देना, गारो, खासी और जैंतिया हमें देखने को मिलती हैं। समझ में आई बात? चलिए अगर हम लोग ने इसको देख लिया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैसूर को क्या कहते हैं? पुष्पा झुकेगा नहीं। बिल्कुल ध्यान देना, किसको कहते हैं? पुष्पा झुकेगा नहीं। कहां पे साथियों? कर्नाटक, मैसूर में देखने को मिलता है। चंदन नगरी देखने को मिलता है। चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है साथियों। चंदन की लकड़ी बड़ी महंगी होती है। बिल्कुल कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पुष्पा 2 की मूवी आ गई है साथियों। झुकना नहीं है जब तक तोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल खुद झुका झुका रहता है, ऐसे ऐसे करता है और कहता है झुकेंगे नहीं। कैसे नहीं झुकेंगे साथियों? मन से नहीं झुकेंगे। तो मैसूर साथियों चंदन नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चंदन नगरी को हम लोग जानते हैं मैसूर के नाम से। और बिल्कुल मैंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व का रोम कहते हैं, मतलब कि रोम को हम लोग कहते हैं। चलिए समझ आ रहा है? पूर्व का रोम किसे कहते हैं और भारत की आइसक्रीम राजधानी किसे कहते हैं? और भैया मैसूर और मैंगलोर और बैंगलोर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगलोर, बैंगलोर भैया वहां जाएंगे पैसा कमाएंगे साथियों। बिल्कुल, और वहां से आप जाएंगे कुर्ग, कुर्ग में पिएंगे कॉफी, याद करिए साथियों। और उसके बाद आप पहुंचेंगे मैसूर, वहां से लेंगे चंदन की लकड़ी, और लकड़ी लेने के बाद उसी लकड़ी पे फर्नीचर लेके आइसक्रीम और चाय का मजा लेंगे साथियों। बिल्कुल ध्यान देना कि हमने 4 चीजों को पढ़ा है। बैंगलोर में कमाएंगे पैसा क्योंकि आईटी इंडस्ट्री है साथियों। कुर्ग में जाएंगे कॉफी का पैकेट लेंगे साथियों। फिर पहुंचेंगे मैसूर, मैसूर में चंदन की लकड़ी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम मैंगलोर में बात करेंगे रोम ऑफ द ईस्ट, और आइसक्रीम कहते हैं साथियों जो रात में 11 बजे निकल के आइसक्रीम लेके आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। और भैया हमने देखा है जितना लड़का लड़की हो पढ़ने वाला, समझ जाना अगर किसी लड़की के साथ जा रहे हो तो 10 रुपया वाला आइसक्रीम वाला जल्दी देता नहीं है। समझ जाता है कि लड़का लड़की के साथ आया है तो महंगा ही आइसक्रीम खरीदेगा। तो अगर आप उससे पूछेंगे 10 वाला आइसक्रीम है तो नहीं बोलेगा कि नहीं है, 20 वाला नहीं है, 30-40 वाला को चिपका देगा साथियों, क्योंकि लड़की के सामने आप मना तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सतर्क रहिएगा। अगर किसी भी आइसक्रीम वाले के पास जाइएगा खुदा ढक्कन उठा के देखिएगा साथियों, और ढक्कन उठा के देखते ही कहिएगा ये तो रखा है 10 वाला, हमको बुर्बक समझाए क्या, हमको बुर्बक समझाए क्या साथियों, ऐसे ही उसको बोलिएगा और 10 वाला आइसक्रीम ले लीजिएगा साथियों। बिल्कुल किसी का फालतू में फायदा नहीं होना है, और लड़की के साथ जाना है तो पैसा खर्चा करना है, पर कम से कम करना है, शर्माना नहीं है। बिल्कुल रोम क्या है साथियों? इटली का एक शहर है साथियों। इटली का शहर है, कहां से? इटली का एक शहर हमें रोम देखने को मिलता है साथियों। इटली का हमें एक शहर देखने को मिलता है रोम, जहां से सोनिया गांधी आई है साथियों। इटली से ही तो आई है, ठीक है। हाँ ये तो थोड़ा टेंशन वाली बात है, हाँ बहुत एक्सपीरियंस है। चलिए मजा आ रहा है। केरल को क्या कहते हैं साथियों? अरे ये वही केरल है जहां पे वास्को डी गामा आया था। कौन आया था साथियों? वास्को डी गामा आया था साथियों। कौन आया था? केरल में ही हमें कौन देखने को मिलता है? तो वास्को डी गामा हमें देखने को मिलता है। पहली बार आया था साथियों, केरल में आया था। और इसका स्वागत किसने किया था साथियों? जयमोरी ने किया था साथियों। किसने किया था? जयमोरी ने किया था। और कब आया था साथियों? 1498 में आया था। जयमोरी ने इसका स्वागत किया था। किसने किया था साथियों? जयमोरी ने इसका स्वागत किया था। और देखिए केरल शहर हमें ऐसे देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं पहला शहर है कोची साथियों। अरब सागर की रानी कहा जाता है और मसाले के लिए आया था साथियों। ध्यान देना किस लिए आया था ये भी आप लोग जानते रहेंगे तो याद करने में थोड़ा आसानी होगी साथियों। भारत का नक्शा है साथियों, मेरा प्यारा देश। कहते हैं भारत का नक्शा सबसे प्यारा नक्शा है पूरे विश्व में। अगर किसी का नक्शा प्यारा है तो भारत का नक्शा देखने को मिलता है। और कहते हैं चांद पर भी दाग होता है, तो भारत पर भी 2 दाग देखने को मिलता है, एक नल्ला पाकिस्तान का और दूसरा ये बिल्कुल अपना पोता जो है बांग्लादेश का एक दाग देखने को मिलता है साथियों। कोई दिक्कत नहीं, दाग हटाने के लिए आजकल क्रीम भी बहुत आ रही है। बिल्कुल टर्मरिक क्रीम जो है, ये दोनों हमें देखने को मिलता है। पहले मसाला के लिए यहाँ से अंग्रेज में आ जाते थे, पर यहाँ इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं और यहीं पर पहुंचते हैं 1498 में। एक पुर्तगाली पहुंचते हैं। चलिए एक लड़का लिखा है, मैं हैंडसम अभी तक कहिएगा कि जितना जितना गंदा दिखने वाला लड़का होगा उतनी सुंदर लड़की वो लेके आएगा। ना विश्वास हो तो ये जाके आज से देखना चालू कर दीजिएगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है, जीवन का ऐसा सत्य है जो बिल्कुल बिल्कुल भी आज तक पता नहीं कि जितना सुंदर लड़का मतलब जितना खराब लड़का उतनी सुंदर लड़की देखने को मिलती है। हमेशा 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। लंगूर के हाथ में अंगूर कह सकते हैं, लंगूरी के हाथ में अंगूर भी हो सकता है साथियों। तो बिल्कुल अरब सागर की रानी क्यों कहते हैं साथियों? देखिए ये साथियों क्या है, केरल है और केरल के बगल में हमें क्या देखने को मिलता है? इधर कौन सा शहर है? अरब सागर है, शहर नहीं साथियों, पूरा का पूरा सागर है, जिसे हम लोग प्यार से अरेबियन सी कहते हैं। अरेबियन सी हम लोग कहते हैं। और इधर साथियों क्या है? बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या साथियों? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हम लोग कहते हैं। अरब सागर है साथियों ये, और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें क्या देखने को मिलता है? अरब सागर की रानी मसालों की फेमस है साथियों। और ये बताइए मसाला होगा तो कुल्लम होगा, और काजू कतरी की मिठाई सब खाते हैं। और आजकल तो भैया ड्राई फ्रूट्स में नमक लगा के दिया जाता है, काजू बादाम में हल्का मसाला मिला देते हैं और सर्व करते हैं। बिल्कुल विश्व की काजू राजधानी कहां पे है? कुल्लम में देखने को मिलती है साथियों। हमें कैसे याद करना है? वास्को डी गामा अंग्रेज था, अंग्रेज जो था काजू लेके आया था साथियों। बिल्कुल, तो किससे हो रही साथियों? बिल्कुल काजू राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो कोल्लम देखने को मिलता है। और त्रिवंतपुरम की अगर हम बात करते हैं तो भारत का सदाबहार शहर है साथियों। भारत का सदाबहार शहर एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। कौन साथियों? एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। अब कहेंगे साथियों एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया को देखने को मिलता है, अरे ये भी जान लीजिए साथियों, ये क्या है साथियों? हमारा प्रायद्वीपीय पठार है साथियों। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे हम लोग प्यार से पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं।
पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। अब भैया बारिश पहली बार आके यहीं पे टकराती है साथियों, यहीं पे पश्चिमी घाट पे क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, रेन कहते हैं साथियों, रेन कहते हैं, बरसात कहते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल के ले लो, नींद आ जाएगी तो सो जाने दो, बिल्कुल होगी। और आपको पता है यहाँ पे क्या है साथियों, इक्वेटर हमें देखने को मिलता है, इक्वेटर देखने को मिलता है, तापमान भी ज्यादा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। नहीं समझ में आया तो इस वाले गोला से समझ लो, ये क्या है साथियों, ये इक्वेटर है। इक्वेटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या साथियों, भूमध्य रेखा है। और प्यारा भारत के सबसे नीचे हमें केरल देखने को मिलता है। तापमान ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, और जहां पे साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, टेंपरेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या हमें देखने को मिलेगा, वहां पे हमें सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, मतलब कि एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों बहुत जरूरी साथियों, तापमान और वर्षा जहां ज्यादा होगा वहां देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भैया त्रिशूल क्या है। त्रिशूल अगर हम बात करते हैं, भारत की स्वर्ण राजधानी है भैया, सोने का सबसे बड़ा व्यवसाय कहाँ होता है। ज्यादा बारिश तो मासीराम और चिरापुंजी होती है मेघालय में, है ना, ज्यादा बारिश होती है, तेज वर्षा कहाँ होती है, नीचे होती है। चलिए अगर हम बात करते हैं त्रिशूल, तो भारत की स्वर्ण राजधानी है भैया, सोने का सबसे बड़ा व्यवसाय यहाँ होता है। और ये बताइए काले हीरे का शहर किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, काले हीरे का शहर किसे कहते हैं, और हीरे का सबसे बड़ा व्यापार कहाँ पे होता है भारत में। इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे साथियों। बिल्कुल कोझिकोड क्या है, मसालों का शहर है साथियों, जो हम लोग मसाला खाते हैं ना, गरम मसाला, जैसे खोखी आ रही है, मुझे खांसी आ रही है, बिल्कुल आसनसोल को कहते हैं काले हीरे का शहर, बिल्कुल। और अरे वाह गुरु वाह वाह वाह, आसनसोल को कहते हैं बिल्कुल काले हीरे का शहर। और सूरत को हम लोग क्या कहते हैं, सूरत हीरा, याद है कि नहीं साथियों, आसनहोल मतलब कि बिल्कुल होल के अंदर देखेंगे तो काला ही दिखेगा, तो काले हीरे का मतलब आसनहोल। और सूरत चांद सा रोशन चेहरा, याद दिलाया तक नहीं, सूरत मतलब हीरा। अरे क्या गजब लग रहा है मेरे सारे साथियों को। और अलेप्पी कहते हैं, इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, ईस्ट ऑफ वेनिस कहा जाता है साथियों, वेनिस ऑफ द ईस्ट से हम लोग कहते हैं। इसको जरा आप लोग को याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। अरे भैया सात भाषाओं की भूमि किसे कहते हैं, कासरगोड को कहते हैं भैया, यहाँ संगम हुआ था सात भाषाओं की भूमि। और भैया अगर हम बात करें सात द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, ये बताइए। अगर सात भाषाओं की भूमि साथियों हमारी कौन सी है, सात भाषाओं की भूमि कासरगोड देखने को मिलती है, तो भैया सात द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, बिल्कुल मुंबई को कहते हैं। अरे चलो अगर कन्नूर को कहते हैं साथियों, विद्या का शहर कहते हैं साथियों, केरल में हथकरघा उद्योग और धार्मिक स्थानों, मंदिर अनुष्ठान और लोक कला अभ्यास की उपस्थिति, विद्या का शहर किसे कन्नूर को कहा जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है साथियों। कन्नूर का शहर किसे कहते हैं, विद्या का शहर किसे कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विद्या का शहर किसे कहते हैं। अभी बस एक और करा दें फिर याद करा देते हैं, लैंड ऑफ सेवन लैंग्वेज कासरगोड को, कन्नौर को सिटी ऑफ लूम्स